हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है ये, और ये बेसिक्स वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के बाद बेसिक्स जानने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखनी है तो इट इज़ एक्सप्रेशन विद सिंगल टर्म और मल्टीपल टर्म्स। सिंगल टर्म क्या होती है? ओनली वन टर्म। लाइक व्हाट? एक्स स्क्वायर, सिंगल टर्म। मल्टीपल टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसमें एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। ठीक है, तो प्लस के बाद यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों मैंने लिख दिए। तो ये होगी मेरे पास वन टर्म, ये मेरे पास होगी सेकंड टर्म, ये मेरे पास होगी थर्ड टर्म। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की सिंपल डेफिनेशन यही है कि ये जो है एक टर्म भी इसमें हो सकती है और मैनी टर्म्स भी इसमें हो सकती हैं। ठीक है, जो और हमें टर्म्स अंडरस्टैंड करनी है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो है कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। जो कोफिशिएंट होता है, अगर मैंने ये वाली पॉलिनोमियल ही लेके मैंने कंटिन्यू कर रही हूँ अगर, तो इसमें कोफिशिएंट होगा जो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है। ठीक है, जो 4 और 3 हैं वो तो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, 4 हमें कोफिशिएंट है, ये 4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है तो दैट इज 1। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 1, क्योंकि उसके आगे सिर्फ 1 है। ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो कोफिशिएंट तो हमें पता चल गया। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या बनेगा? कोफिशिएंट क्या हो रहा होगा? कोफिशिएंट हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो रहा होगा 1 और एक्स का कोफिशिएंट हम लिखेंगे 4। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको? एक्स, जो चेंज करता है, चेंजिंग। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है कि चेंज होना, किसी चीज़ का चेंज होना। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पर एक्स, अगर मैंने इसे लिख दिया ऐसे, एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी तो क्या आ रहा होगा? देखिए, अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1 + 4 + 3, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 8। ठीक है, अगर मैं इसकी एक्स की वैल्यू कुछ और पुट करती तो मुझे और आंसर मिल रहा होता। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये मेरे पास एक्स की टर्म है, ये मेरे पास एक्स की पावर 0 की टर्म है ना। किसी भी वेरिएबल की या किसी की भी वैल्यू अगर 0 होती है तो वो क्या होता है? 1। तो यहाँ पर अगर 3 × 1 मैं कर दूंगी तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट होता है कि ये पावर को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है कि x² + bx + c, ये हमारे पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। क्यों स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि हम किसी भी, अगर कोई भी इक्वेशन लेते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। लाइक 4x² + 3x + 5। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है? a की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। b की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट है, b की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 और c मेरे पास क्या आ रहा है? 5। तो ये तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a आता है, x का कोफिशिएंट b आता है, और ये c जो होती है वो एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वैल्यू जैसे यहाँ पर 5 है, प्रीवियस में हमने कुछ और ली थी, तो ये कांस्टेंट रहती है, 5 ही रहेगा, 5 चेंज नहीं होगा। जबकि हम x की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि x वेरिएबल है। यहाँ पे x की वैल्यू में 1 पुट कर दूँ तो डिफरेंट आंसर आएगा, 2 पुट कर दूँ तो डिफरेंट आंसर आएगा, 3 पुट कर दूँ तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि हमने एक नोटेशन दे दी, हमने कंपैरिजन करने के लिए एक नोटेशन दे दी कि हम इसके साथ ही किसी भी रेलेवेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो आपने सुन रखा होगा, मे बी हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे, ये टर्म सब सुन रहे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये हम डिस्कस करेंगे, उसे कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको बताया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन
अगर वन टर्म हमेशा ही वन टर्म आ रही है कहीं पे, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्या? मोनोमियल। ओके जब हमारे पास टू टर्म्स आ रही हैं, टर्म्स तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर एक साइन आ रहा है, प्लस और माइनस में से कुछ भी आ सकते हैं, और ये आइडेंटिफाई हो रही है अलग, ये आइडेंटिफाई हो रही है अलग। तो यहाँ पे अगर टू है, 1 2 1 2, तो ये है हमारे पास बायनोमियल। इसे हम बायनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। हाँ, अगर इससे आगे की टर्म्स आती हैं लाइक एक्स पावर 4, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो ये हमारे पास ओनली हम इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। इसके लिए कोई रेलेवेंट टर्म हम यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे बेसिकली। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने यहाँ पर एक ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, तो इसमें ये टर्म मिस नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका क्या ट्रेंड चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर पहले 2 थी, फिर इसकी पावर 1 आ गई, फिर एक्स की पावर 0 आ गई। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्स की पावर अगर 0 लिख रहे हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर पावर, किसी भी टर्म की पावर 0 लिखते हैं, किसी भी वेरिएबल किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 आता है। ठीक है, तो अगर ये टर्म मिस भी हो सकती है। ठीक है, ये तो हाईएस्ट, इसकी तो डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है अभी बताइए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, तो इसमें ये वाली वैल्यू मिस भी हो सकती है। ठीक है, इस ट्रेंड की बात कर रही हूँ ना मैं, तो ये वाली टर्म मिस भी हो सकती है, किसी में बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि ये सब आएगा ही आएगा, तो ये ट्रेंड हमेशा ही चलता रहे ये ज़रूरी नहीं है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर अगर 2 है, पावर एक्सपोनेंट की बात कर रही हूँ, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, एक्स की एक्सपोनेंट अगर आप कहेंगे 1 होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए, कई बार ये वाली टर्म आपको मिसिंग भी मिल सकती है। अगर ये वाली टर्म है इसमें 3 भी मिस हो सकता है, ये भी मिस हो सकता है, मे बी दोनों मिस हो सकते हैं, तीनों मिस हो सकते हैं, ये ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ऐसी भी पॉलिनोमियल आपको मिल सकती है। ठीक है, ऐसी पॉलिनोमियल भी आपको मिल रही होगी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम डिग्री देखें कि डिग्री के बेसिस पर, जो डिग्री मैंने अभी बताया कि पावर, जो हाईएस्ट पावर हमें नज़र आ रही है पॉलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? सबसे ज़्यादा पावर किस, एक्स की सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है? 2। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है? 2 हाईएस्ट पावर, इसमें 1। ठीक है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1। ठीक है, तो ये हमारी जो हाईएस्ट पावर अगर 1 है, हाईएस्ट जो हमारा एक्स की पावर एक्सपोनेंट अगर 1 आ रहा है तो उसे लीनियर बोलते हैं। एक्स की हाईएस्ट पावर अगर 2 आ रही है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 3 आ रही है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, इसे हम अकेला पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। और इससे हाईएस्ट पावर जितनी भी आएंगी उसे हम पॉलिनोमियल सिंपल बोल देंगे, कुछ भी और बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल इसको बोल देंगे। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल देने जा रही हूँ आपको जो कि हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पॉलिनोमियल्स। नॉन पॉलिनोमियल्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी होंगी देखते हैं। नॉन पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल देखें तो रूट में अगर कुछ आ रहा है, अगर रूट में कुछ आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, आप कहेंगे कि ये तो पॉलिनोमियल है, हमने अभी पढ़ा। ठीक है, लेकिन ऐसा ही जैसा ये है वैसा ही है कि एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर 1 है, फिर एक्स की पावर 0 है, तो आप कहेंगे ये तो पॉलिनोमियल है, बट नहीं, ये डिनोमिनेटर में आ गया ना। डिनोमिनेटर में अगर आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी टर्म्स जो हैं वो पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, कैसे लिखते हैं उसे। ठीक है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन उसकी कैसे लिखी जाती है। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई लीनियर की, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं क्यूबिक की, ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गई क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स चल रही हैं। सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, 2 1 0 1 0, ये हमारे पास चल रही है। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम पावर को लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर, डिसेंडिंग ऑर्डर पावर। ओके, इतनी बात पता चल गई। इससे हाईएस्ट पावर, इससे हाईएस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल भी एग्जिस्ट करती है, उसे हम सिंपल पॉलिनोमियल कहते हैं। और हम आगे उसका कोफिशिएंट लेकर उससे आगे आगे चलते जाते हैं। जैसे इसे एक हाईएस्ट पावर लेकर मैं आपको दिखाती हूँ, बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन इज व्हाट, कि यहाँ पर अगर हम इज इक्वल टू 0 इसे कंपेयर कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, तो ये इक्वेशन है। अगर मैं सिंपल लिख दूँ ए एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वेशन, ये इक्वेशन है। और ये मेरे पास सिंपल क्या है, पॉलिनोमियल, सिंपली पॉलिनोमियल, सिंपली पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि मैंने इसे 0 से इक्वेट नहीं करवाया, इसको मैंने 0 से इक्वेट करवाया है। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रही हूँ मैं, तो कैसे लूँगी इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये मैंने ले लिया, ये मैंने एक एग्जाम्पल। इसमें हम सब कुछ आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, वेरिएबल कौन सा है इसमें, वेरिएबल हमारे पास है x। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, 5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास है 1। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, तो डिग्री हमारे पास है यहाँ पर 2। ठीक है, हमारे पास टर्म्स कितनी आ रही हैं, 1 2 3, तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3। और हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, और हमने क्या सीखा कि स्टैंडर्ड टर्म्स में लिख के दिखाओ इसे, स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर कर लिया। अब तक हमने जो भी सीखा वो मैंने इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझा दिया। ये क्वेश्चन है और ये मैंने सब कुछ आइडेंटिफाई इसमें कर दिया। अगर आपको बोला जाए सब कुछ आइडेंटिफाई करिए, तो इस तरह से आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पता चल गया आपको, यहाँ से भी, ऊपर से भी, यहाँ से भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे क्योंकि हमने इज इक्वल टू 0 डाला है। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं कि हमें पॉलिनोमियल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अगर हम इससे कोई रिजल्ट निकाल सकें तो हम इसे यूज़ कर रहे होंगे, अदरवाइज़ हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, अ कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा है, वॉच, वॉच, जो भी वॉचेज़ हम अपने रेस्ट वॉचेस पहनते हैं या फिर कोई भी वॉच। ठीक है, एंड इट्स प्रॉफिट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है पी ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल की। हम इसे एफ ऑफ एक्स के साथ भी लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है मेरा वो एक्स है। ठीक है, वेरिएबल कौन सा है मेरा, एक्स वेरिएबल है, इसलिए हम इसे पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है जानने के लिए कि ये जो है ये वेरिएबल को दर्शाता है कि वेरिएबल है ये। ठीक है, अगर हमने पॉलिनोमियल लिखना है, अगर तो हमने पॉलिनोमियल लिखना है तो हमें यहाँ पर पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करके फिर पॉलिनोमियल लिखना होगा। अगर क्योंकि हम इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो इक्वेशन बन जाती है, वो पॉलिनोमियल नहीं रहता। ये बात आप ध्यान रखें, नोट करके रख लें इस चीज़ को। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे पूछा इक्वेशन जाएगा, आप अगर पॉलिनोमियल लिख कर आ रहे हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करें, आप पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की अगर आपको कुछ रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर इज इक्वल टू 0, लाइक अगर मैं ऐसे लिखती तो ये इक्वेशन होती, ये इक्वेशन होती और ये मेरे पास पॉलिनोमियल है।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट जो है इस पॉलिनोमियल से पता चल रहा है, तो कैसे पता चल रहा है वो हम पता कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक आपने चीज़ जो ध्यान में रखनी है, जो नेगेटिव साइन है वो डिक्रीज को, नेगेटिव साइन हमेशा, नेगेटिव साइन डिक्रीज को बताता है, डिक्रीज को बताता है कि डिक्रीज हो रही है कोई चीज़। ठीक है, कोई चीज़ हमारी डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे उसे, वो हम लॉस में ही देखेंगे ना कि ये हमारा कुछ लॉस में जा रहा है, ये हमारा कुछ लॉस में जा रहा है, बट जो उसका प्रॉफिट है वो एक्स स्क्वायर में जा रहा है, वो प्रॉफिट की एक टर्म हमें मिल रही है। तो एक्स क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट्स, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट्स, कि कितनी वॉचेस सेल हो रही हैं। मान लो मैंने कहा कि मेरी वॉचेस जो सेल हो रही हैं वो 10 वॉचेस सेल हो रही हैं, मैंने 10 जो है मैंने 10 वॉचेस सेल कर दी। ठीक है, मैंने 10 वॉच सेल कर दी, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है प्रॉफिट को। किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रॉफिट को। फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रही है प्रॉफिट को। प्रॉफिट एज मोर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ड्यू टू इकोनॉमिक स्केल, ठीक है, हाई डिमांड। अब ये जो है ये लीनियर डिक्रीज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट बाय एडिशनल कोई भी चीज़ हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, या हम कह सकते हैं कोई और शिपिंग हो सकती है। शिपिंग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर पहुंचा रहे हैं तो शिपिंग के लिए भी चार्जेस हमें लगते हैं। ठीक है, तो वो इसमें कट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जो ये -25 है ये इनिशियल कुछ स्टार्टिंग कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, अगर स्टार्टिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट लगी रही होगी उतनी माइनस होनी है, तो ये भी लॉस में चल रहा है, ये भी लॉस। थोड़ी ये जो, इसे हम डायरेक्टली लॉस नहीं बोल सकते, इसे हम कहते हैं कि ये खर्चे हैं, ये खर्चे ही हैं। ठीक है, शिपिंग का भी खर्चा है, मार्केटिंग का भी खर्चा है, और ये इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टिंग में बनाने की कॉस्ट है वो है पक्का है। ठीक है, वो पक्की है हर जगह। तो ये जो स्टार्टिंग में है ये प्रॉफिट की टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने बोला कि भाई 10 वॉचेस मैंने सेल करी, ठीक है, 10 वॉच मैंने सेल करी, तो मुझे प्रॉफिट बताइए कितना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर हमने यहाँ पर देखना है तो मैं इसमें पुट कर दूँ, एक्स की पावर मैंने 10 पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 10 यहाँ पे पहले से है, 10 यहाँ पे मैंने लिख दिया 25 आ गया, 10 10 100 आ गया, यहाँ पे भी 100 आ गया, -25 आ गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए, क्या हो रहा है, 10 से 10 कट रहा है, -25। क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो रिड्यूस हो रहा है सब कुछ। ठीक है, ये तो रिड्यूस हो रहा है, तो लॉस में जा रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ी सी चेंज कर दूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर भी फिर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो क्या होगा, ये कटेगा नहीं, अब ये कैंसिल नहीं होगा, अब ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो 2 × 100 कितना आ जाएगा, 200 -10 -25। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास कट के आ जाएगा 100 -25 कर दीजिए 75। ठीक है, अगर मैंने कहा था कि मेरा जो प्रॉफिट है वो डॉलर्स में होना चाहिए, ठीक है, डॉलर्स में मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये डॉलर्स है, $75 मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल की कितनी इंपॉर्टेंस है और जो इसके कोफिशिएंट्स है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने पहली जो इक्वेशन लिखी थी वहाँ पर मेरे पास नेगेटिव में रिजल्ट आ रहा था, तो नेगेटिव मैंने पहले ही बोला कि वहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये एक लॉस की कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ लॉस। कंडीशन ऑफ लॉस मतलब मेरे पास माइनस, जो अगर ये माइनस क्या डिपिक्ट करते हैं, लॉस। ये मैंने कहा कि ये लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब मुझे लॉस हो रहा है इतना। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सब कुछ कर रही होंगी ना, तो क्या होगा, मुझे लॉस होगा $25 का, मुझे लॉस हो जाएगा $25 का, लॉस ऑफ $25। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मुझे प्रॉफिट इस अकॉर्डिंग हो रहा है कि ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे कोफिशिएंट ये लग रहा है, मुझे इस अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे पास प्रॉफिट होगा $75 का, तो जो मेरे लिए बेनिफिशियल है। इस तरह से जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, वो डिसाइड करती हैं कि हमें कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है हर सिनेरियो में। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने ली थी, मे बी आपकी बुक में नहीं होगी, ऐसी कोई भी एग्जाम्पल नहीं होगी, बट मैंने आपको एक
इम्पॉर्टेंस बताने के लिए कि पॉलिनोमियल की इम्पॉर्टेंस क्या है। पॉलिनोमियल अगर डिज़ाइन, हम ये पॉलिनोमियल बनाई है हमने अपने इकोनॉमिक स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम इज्यूम करके चल रहे हैं बिजनेस में, हम इज्यूम करके भी चलते हैं लॉस इसमें हो सकता है, प्रॉफिट इसमें हो सकता है, तो ये पॉलिनोमियल उसे बताने में बहुत अच्छे से एक अच्छा रोल परफॉर्म कर रही है अपना, कि हम इस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं, इस तरह से लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक कॉमन सी एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी ताकि आपको पॉलिनोमियल की इम्पॉर्टेंस समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम स्टडी करने वाले हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब तो बेसिक्स था सबसे, ये सब कुछ बेसिक था, इससे पहले जो हमने करा या ये कर रहे थे ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला था सिर्फ और सिर्फ आपको। जो इससे पहले हमने करा था वो बेसिक्स था। इसके बाद हम अब चैप्टर की ओर बढ़ रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, और हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इस वीडियो में कितना अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए होगा तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल प्रोवाइड यू PDF ऑल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर स्टूडेंट्स।